जल्दी करें, आप लोग बातें बहुत करते हैं यार। पता नहीं कौन सी बातें जो इतनी सालों से खत्म नहीं हो रही। अच्छा ज़ारा बेटा, हम चलते हैं। जरा अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों को अकेले छोड़ के जाना। हमें लग रहा है। अच्छा अब आंटी, असद के कहने का मतलब ये है कि चौमन बाबा का हाल तो आपने देख लिया है ना। वो तो खुद अपने आप को जिन्नों से नहीं बचा सकते, तो आपकी हिफाजत क्या खाक करेंगे। लेकिन ज़ारा अपी, अली के बगैर मैं बड़ी उदास हो गई। नादिया, उदास तो हम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम क्या करें। अगर तुम लोग यहाँ रुके तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो ना। चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना और हमें अपडेट करते रहना। अली मिल जाए तो फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। ज़ारा अपी, अली मिले ना तो उसको कहिएगा कि मुझे कॉल कर ले। हाँ हाँ नादिया, क्यों नहीं, मैं जरूर उसको कह दूंगी। तुम फिक्र ना करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अली बस जल्दी मिल जाए। हाँ चलिए बात में। ओके, आजो आजो। फरीदा आंटी, तावीज़ तो देती जाए। हाँ हाँ, वो गाड़ी में आ जाओ ना, गाड़ी में दे दूंगी। अब आजा बाबा जी, हमसे बस बस थोड़ा सा दो, ध्यान से। बस मुझसे चला भी नहीं जा रहा, उनकी मदद करो मुझसे। भाई अरे बाबा जी, एक सेकंड। भाई मुझे आज़ा ने नीचे तहखाने में कैद कर लिया था यार। कैद कर दिया था? हाँ। तो जमशेद है ना, ये दोबारा हवेली में किस तरह आ गया? सब बताता हूँ भाई, सब बताता हूँ। पहले लोगों को निकालो यहाँ से, नाज़र दोबारा कैद करने का। मेरी मदद करो। अरे तुम आ गए। तुम ये तावीज़ पहन लो जल्दी से, ताकि फिर से ना आ जाए। भाई हेल्प करिए जरा। भाभी साइड पे हो जाएगा प्लीज। इस तरह बाबा जी, ध्यान से। बस थोड़ी दूर और। असद, हाँ? ये तीन लोग कौन है? इनमें से एक तो जमशेद है, बाकी दो? मुझे कुछ नहीं पता यार, अभी निकला है, लेते हैं डिटेल्स अली से। हाँ। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? किसने किया? क्या हुआ? खैर है? तहखाना खाली पड़ा है, सारे कैदी भाग गए। क्या? ये कैसे हो गया? हमें कैसे पता नहीं चला? हवेली के कुछ हिस्सों के गिर्द सुलेमानी हिसार खिंचा हुआ है। खुशी, फौरन आओ। क्या हो गया बाजी, क्यों शोर मचा रही हो? कैदी क्यों भगाए हैं तुमने? आप लोग मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते तो मैं क्यों रखूं? बताया है ना, नहीं करनी है शादी वहां। फिर बार बार उनके बुलाने पर क्यों चले जाते हैं आप लोग? तो इस वजह से तुमने कैदी भगा दी? बिल्कुल। आप लोगों के ढोलकी पर जाने से जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अब वही तकलीफ आप लोग बर्दाश्त करें। चमकी, मैं इसका क्या करूं? शर्म नहीं आई अपने भाई के कैदी भगाते हुए? क्यों, आप लोगों को कभी मेरी फिक्र हुई है? कोई मेरा एहसास करता है? बस जाजिम से शादी करवा दो इसकी, वो कबीले का सरदार है, आप लोगों का सर ऊंचा हो जाएगा। सारी जिंदगी मुझे उस जिन के साथ रहना पड़ेगा जिसकी मैं शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूँ। किसी ने इस बारे में सोचा है? तो क्या करे? मना कर दे, अंजाम जानती हो। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है आजिर भाई। अगर खुशी का ख्याल आप लोग नहीं रख सकते तो खुशी खुद रख लेगी। और कैसे मना करे? कोई रास्ता दिखाओ। तुम जाजिम की पसंद हो खुशी, और जाजिम जिस चीज को पसंद कर लेता है उसे हासिल करके छोड़ता है। चीज, आप लोगों ने तो मुझे आदमजाती बना दिया है। वहां भी लड़कियों को किसी चीज की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या करूं इसका आज़र? इसे बाद में देखेंगे, पहले मैं उन कैदियों को कहां ढूंढूं। पता नहीं कितनी देर तक इसने हिसार खींचा। पुराने वाले तो सब अपने अपने घरों को पहुंच गए होंगे, और उस छोटे खबीज ने फिर से तावीज़ गले में डाल दिया। इसका मतलब है कि जमशेद की वाइफ ठीक कह रही थी। जमशेद इसी हवेली में कैद था। अली, तुमने हमें बाकी सब तो बता दिया है, मगर ये तो बताया ही नहीं कि तुम वहां से निकले कैसे। बस भाभी, किसी की मेहरबानी की वजह से। अली मियाँ, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, खाना लगा दूं? जी चाचा, बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ भी दे दें। पक्का क्या?
आज तो सारे चाइनीज आइटम पके। क्यों भाई, कौन सी सी पैक की मीटिंग चल रही थी? नहीं, एक कैरेक्टर आए हुए थे आज हमारे घर में। तुम्हारी नादिया और उसकी अम्मी किसी चाउमिन बाबा को पकड़ कर ले आए थे। चाउमिन बाबा? और आज़र को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने चाउमिन बाबा का वो हाल किया कि घर तक पहुंचते पहुंचते तक उनकी सुशी बन चुकी होगी। आज़र बहुत ताकतवर है भाई। चारे नबी चाचा पता नहीं कितने सालों से वहाँ कैद है। अच्छा अली, तुम ये तो बताना भूल ही गए कि तुम वहां से निकले कैसे? सही वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा भाभी। कुछ भी दे दें चाचा, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। मैं 5 मिनट में लगाता हूँ। मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके आता हूँ यार। ये इतना पुरअसरार तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें पता तो है उसका बचपन से इसी तरह ही है, मूडी है। जब मूड होगा बता देगा। कुछ राज हैं, कुछ पहेलियां हैं जो आज़र से पोशीदा रखने के लिए बनाई गई हैं। अली बेटा, उन्हें हल करना है, तभी हमें वो तरीका जाहिर होगा, वो रास्ता नजर आएगा। अच्छा नाज़र, अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। चमकी, आज तुम्हारी बहन ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया। अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मैं। बड़ा घमंड था मुझे अपनी ताकत पे। ये इंसान जो खुद को अशरफुल मखलूकात समझते हैं, कितना बेबस करके रखा हुआ था मैंने इन्हें। लेकिन आज खुशी की वजह से मेरे ही मुंह पे जूता मार के चले गए वो। आज़र माफ कर दो उसे, बच्ची है वो। चमकी, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे कबीले में सिर्फ 100 साल की उम्र तक बच्ची की तरह ट्रीट किया जाता है। बालिग हो चुकी है खुशी, 150 साल उम्र है उसकी। बच्ची कह के उसकी गलती पे पर्दा मत डालो। अच्छा ना, गुस्सा थूक दो, कोई बात नहीं। कैसे थूक दूं? इतनी मुश्किल से अली को कैद किया था मैंने। एक तो पहली तावीजों की वजह से हमारा जोर नहीं चल रहा उन पे। वो तो नादिया की माँ की बेवकूफी की वजह से हमारे हाथ आ गया था। ये सुनहरी मौके बार बार नहीं मिलते। अच्छा, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी, ठीक? तुम उन तावीज वालों को नहीं पकड़ सकती। अफसोस इस बात का है कि सिरा मेरे हाथ लग चुका था। अली को इस्तेमाल करके मैं बाकियों के तावीज भी उतरवा लेता। उनमें से किसी एक का हमारे काबू में होना बहुत जरूरी है। ये बेवकूफ इंसान इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, लेकिन मेरी तो सारी प्लानिंग तबाह हो गई। अच्छा नाज़र जान, तुम फिक्र ना करो, मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है, कोशिश कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा मूड तब तक ऑफ रहेगा जब तक इनमें से कोई मेरे काबू में नहीं आ जाता।